एक बड़ा सवाल ये है, और इस सवाल के साथ फिर से आना चाहूँगा धनंजय कुमार जी आपके पास। धनंजय जी, क्या कारण है कि राहुल गांधी से हिसाब मांगा जा रहा है? राहुल गांधी आकर हिसाब दें हिमाचल में, राहुल गांधी हिसाब दें गुजरात में, लेकिन राहुल गांधी तो उधर तेलंगाना में है अभी, और अब कुछ दिनों में ही बहुत जल्दी वो आपके राज्य में आने वाले हैं, यानी महाराष्ट्र में आने वाले हैं। तो आखिर क्या कारण है? क्या राहुल गांधी का असर साफ दिखाई दे रहा है? क्या राहुल गांधी का डर सता रहा है? बहुत सारे सवाल तो उठते हैं, और इन सब के बीच क्या इन दोनों राज्यों में भाजपा है सत्ता से बाहर होने का डर सता रहा है? क्या कुछ है? देखिए, बड़ी विस्तार से जो है अजय भाई ने बतला दिया कि हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है। फिर जो है प्रेम भाई ने भी बताया कि क्यों डरे हुए हैं और किस तरह के प्रधानमंत्री के साथ किस तरह के लोगों के फोटो तस्वीरें आती हैं। डर है वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, डरे हुए लोग हैं। हमेशा जो कमजोर आदमी होता है वो डरा हुआ होता है और वो शो करता है कि मैं ताकतवर हूँ, और इसी प्रकरण में जो है वो दूसरे पे कीचड़ उछालता है। तो इनकी पूरी राजनीति, केवल बीजेपी नहीं, वाजपेयी जी के समय में भले थोड़ा कम थे ये लोग, लेकिन आरएसएस की बुनियाद ही इसी पे है। तो कीचड़ उछाल करके ही खड़े हुए। तो मोदी जी जब आए तब तो कीचड़ ही उछाला, पहले कांग्रेस, फिर नेहरू जी, फिर जो है राहुल गांधी को बड़े पैसे दे करके, भारी खर्च करके पप्पू साबित किया, और क्या क्या हुआ। तो डरे हुए तो शुरू से हैं। और देखिए, काम तो इन्होंने कहीं किया नहीं है, मंदिर मस्जिद के अलावा क्या किया। जैसा हिमाचल प्रदेश में बता रहे हैं, गुजरात में उससे स्थिति कुछ अलग नहीं है। भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो जो अभी मोरबी का जो कांड हुआ वो नहीं हुआ होता, और अगर संवेदना होती तो प्रधानमंत्री जाते, और अगर वहाँ काम हुआ होता तो मोरबी का अस्पताल जो है प्रधानमंत्री जाने वाले हैं इसलिए चमकाया जा रहा है वो नहीं होता, बल्कि वो दिखता कि मोरबी का अस्पताल में भले दुर्घटना हो गई लेकिन अस्पताल इतना बढ़िया बना हुआ था कि आए मरीज और उनका फटाफट इलाज हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। अब सिस्टम जो चला रहे हैं गुजरात में पिछले 27 सालों से जो सरकार चल रही है, उसका सिस्टम कितना मजबूत है वो मोरबी कांड ने भी बता दिया। कि अब पुलिस बोल रही है कि वो जो तार थे जंग लगे उसको बदला नहीं गया, जो व्यवस्था करनी थी वो नहीं की गई, जो नगर पालिका की व्यवस्था करनी थी, जो डीएम को देखना था, जो पुलिस प्रशासन को देखना था, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को देखना था, वो तमाम लोग जो है वो सोए पड़े थे। आज वो बोल रहे हैं कि फलाना जो है नहीं किया, ये गड़बड़ था, ये अनुमति नहीं वो नहीं दिया। लेकिन भाई वो कोई अंधेरी गुफा में तो चल नहीं रहा था। जो घटनाक्रम हुआ वहां तो इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे थे, तो जिला प्रशासन को पता होगा, वहां के लोकल अधिकारी को पता होगा, विधायक को पता होगा। कहाँ तो ये बूथ पर जाकर के हिसाब लगा लेते हैं बीजेपी वाले लोग। तो वो मोरबी में क्या हो रहा है पता नहीं चला इनको, इतनी बड़ी तो घटना घट गई और इनको अंदाजा नहीं हुआ। तो ये सब जो है बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जनता तो बिल्कुल नहीं है, जनता की पार्टी तो बिल्कुल नहीं है। जनता का क्या हाल किया है पिछले 8 सालों में हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो नोटबंदी के समय जनता का क्या हाल था, कोरोना के समय जनता का क्या हाल था, बेरोजगारी के समय जनता का क्या हाल होता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लोग जो नौकरी के लिए देने जा रहे थे, क्या कहते हैं एडमिशन, सॉरी, जो इंटरव्यू देने जा रहे थे या लिखित परीक्षा देने जा रहे थे, कैसे गाड़ियों में भर करके ठूस करके गए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ये सब दिखाई पड़ रहा है। इनकी सारी व्यवस्थाएं जो है इसलिए है कि कैसे भी करके अपने अमीर पूंजीपतियों, जो उनके उद्योगपति हैं, उनको कैसे मजबूत बनाया जाए और बाकी कीचड़ जो है दूसरों पे फेंक दिया जाए। अगर ये वाकई काम किया होता इन्होंने, तो ये जो है आरोप लगाने का काम नहीं करते। अरे भाई, वो तो आप लंबे समय से कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है, आप लंबे समय से कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, आप लंबे समय से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय भी ठीक तरीके से तैयारी के साथ आते नहीं है। तो आप परेशान क्यों हो? आप तो लंबे समय से काम कर रहे हो, गुजरात में 27 वर्षों से काम कर रहे हो, तो आपको तो अपने क्या क्या काम किए वो दिखाना चाहिए था और पूरे देश को बता देना चाहिए था, दुनिया को बता देना चाहिए था कि देखिए 27 सालों में हमने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि इन्होंने किया नहीं है। अब जब कुछ नहीं करेंगे तो क्या करता? दोषारोपण तो वही करता है ना जो खुद कुछ, जिसके खुद कपड़े काले हों तो दूसरे के कपड़े दिखाता है कि ये देखिए इधर ऐसा हो रहा है।
पहले ये आरोप लगाते थे कि जो है विपक्ष करने नहीं दे रहा है, अभी ये आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जब से आए हैं तब से ये जो है कह रहे हैं कि ये जो है भारत जोड़ो पर नहीं कांग्रेस जोड़ो कर लो और फलाना कर लो, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग और वगैरह वगैरह। देखिए क्या है, मुझे लग रहा है राजीव जी, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोनों जगह इनकी हालत खराब है। महाराष्ट्र से जो जो महाराष्ट्र में लगने वाले थे छीन करके उठा करके ले गए गुजरात, वो इसलिए ले गए कि कम से कम वहां दिखा सके कि देखो हम गुजरात में ये सब ला रहे हैं। अगर इनको वाकई गुजरात की तरक्की करनी होती तो गुजरात में तो तरक्की हो चुकी। और देखिए आम आदमी को पार्टी को जिस तरह से इन्होंने खड़ा किया है, और आम आदमी पार्टी कल तक जो है गोपाल इटालिया जो है, जो वहाँ के अध्यक्ष थे गुजरात विंग के, उनको नेता के तौर पर देख रहे थे, उनके दम पे आम आदमी पार्टी वाले कूद रहे थे। अभी नया नाम अचानक उभर के आ गए, यशुदान गढ़वी। यशुदान गढ़वी जी को क्यों लेके आए हैं? तो कहीं ना कहीं इनकी नज़र जो है धर्म पे, इनको लग रहा है कि इधर से तो वोट नहीं मिलेगा, उधर से कुछ वोट लेकर के आए, और ये जो है बीजेपी की बी पार्टी के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है राजीव जी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में भी बोल चुका हूँ, दूसरी जगह भी मैं बोल चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो या आने वाले दूसरी जगह चुनाव हो, बीजेपी की हालत बुरी ही होनी है, बुरी ही होनी है। इसलिए बुरी होनी है कि जितना चमकना था, जितना झूठ बोलना था, जितना प्रपंच रचना था, जितना कीचड़ उछालना था, जितनी बकवास करनी थी, जितना हिंदू मुस्लिम करना था, सब कर लिया, कुछ बाकी नहीं बचा। अब जो है ओवैसी के भाई से भी सब बुलवा ही लिया। अब तो वो क्या बोलेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है, आप अगर वहाँ ढूंढोगे शिवलिंग तो हम भी यहाँ सोमनाथ मंदिर में जो है दरगाह ढूंढेंगे, ऐसा तो अब कहे देंगे नहीं, या कहवा भी सकते हैं। लेकिन जनता पे इन चीजों का असर अब नहीं होने वाला है, इनको समझ में आ गया है। और राहुल गांधी पिछले लंबे समय से जो यात्रा पे हैं, तो वो बता रहे हैं कि भाई हमारी यात्रा से इतनी परेशानी है, हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, जहां चुनाव हो रहा है वहां इनको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जनता तक ये मैसेज देना है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी नहीं रही, कभी होगी। वादे नारे लगाते रहे, लेकिन इनके सारे नारे, जो 450 रुपया का गैस था वो इन्होंने 1200 रुपया कर दिया। अब पता नहीं आगे कहाँ लेके जाएंगे। तो जनता बड़ी नाराज है। और जो आप कह रहे हैं राजीव जी 77% जनता नाराज है, मैं बोलूं इनसे 100% जनता नाराज है। लेकिन क्या है, इनके कोर वोटर है जिनको लगता है कि जिनको जो गुमराह किए हुए, जिनको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई या बीजेपी नहीं रही तो कल मुसलमान जो है हमारे घर को लूट लेंगे, जो भय फैलाया है, जो वो उस भय की वजह है कि अभी भी बहुत सारे लोग रहे, उनको लगता है कि हिंदू बन जाएगा राष्ट्र तो बड़ा कमाल कर जाएगा। लेकिन वो सारी अशिक्षा की देन है। और वो मुझे लग रहा है कि अब जनता इस बात को समझ रही है, रोटी रोजगार शिक्षा ये सब व्यवसाय ये सब ज्यादा जरूरी है, और अभी ये गड़बड़ है इनकी स्थिति। जी राजीव जी जी।